किसान भाइयों नमस्कार, मैं संदीप त्यागी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है, इसलिए आज जो है आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और पूरी जानकारी दिल लगा कर लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम जो है एक ऐसी नई बुआई के विधि के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपनी खेत में 1 एकड़ से भी 1.5 एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। यानी कि आप जितना गन्ना 1 एकड़ से लेते हैं तो उतना ही गन्ना आप जो है इससे निकालेंगे, और साथ ही साथ आप लगभग 1 एकड़ में 2.5 से 3 बीघे की बराबर जो है उसके साथ से आप फसली लेंगे। तो चलो देखिए, आप जो है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर पूरा वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो है इसकी ऐसी जानकारी मिल सके जिससे कि आगे चलकर आप भी इससे बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन इस जानकारी को समझने के लिए आपको बहुत ही सिस्टम के साथ समझना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसकी जानकारी जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको इसकी जानकारी अब देना शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये जो हमारी सरसों का अक्टूबर स्वयं गन्ने का प्लाट है, अक्टूबर स्वयं इसमें गन्ना बोया था और साथ में इसमें हमने सरसों लगाई थी। तो अब बात कर लें कि हमने इसमें नया क्या किया। इसमें हमने एक नया कार्य ऐसा किया है, अभी जो है ये सरसों हमारी गन्ना थोड़ा लेट हुआ था, इसलिए इसमें पूरी जमाव अभी नहीं हो पाया है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसके अंदर वैसे जमाव दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमने इसमें नया क्या किया था ये दिखा दें। इसमें हमने जो है एक नई विधि से गन्ने की बुआई की थी। अब हम दिखा दें आपको, इसमें हमने लगभग 4.5 फीट पे हमने इसकी बुआई की है गन्ने की, लेकिन इसमें एक अलग तरीका अपनाया है। अब हम आपको यहीं से लगा दें, यहाँ से अब हम जो है इसके हमने ये डबल लाइन में बुआई की है, फिर ये 4.5 फीट के बाद डबल लाइन में बुआई की है। आप बहुत ही सिस्टम से समझिएगा तो आपको इसकी पूरा मेथड आपको समझ में आएगा। फिर हमने जो ये 4.5 फीट पे जो ये वाली लाइन जो आनी थी, इसको हमने इसमें गन्ना नहीं लगाया था। फिर उसके बाद 4.5 फीट पे एक लाइन, फिर 4.5 फीट पे 2 लाइन, दूसरी लाइन, ये 2 लाइन आने के बाद एक लाइन हमने गैप दिया था। उसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा आप देखिए। हम अब आपको पूरी जानकारी इससे सिस्टम दे सकें। अब ये समझिए कि आप एक ही गूल हमने यहाँ पर हमने एक गूल कम करी थी। अब हमने एक गूल यहाँ पर कम करी थी, लेकिन हमने डबल लाइन से गन्ना लगाया है, तो उसका हमें इस गूल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। डबल गूल से हमने ये बुआई करी है और डबल गूल से हमने ये वाली बुआई करी है, लेकिन हमने जो है हर ऐसे ही, अब देखिए ये भी इसी तरह से चौड़ाई है। अब इसमें हमारी सरसों कटेगी। पहली बार तो इसमें सरसों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सरसों खड़ी है। फिर ये हमने इन दोनों गूलों के ऊपर भी हमने पटरी पर भी सरसों लगाई थी। ये आप भी लगाते होंगे इसी तरह से, हर गूल की पटरी पर आप सरसों लगाते होंगे। लेकिन इसके बाद हमने जो कार्य करना है या जो कार्य किया है उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन किसान भाइयों, आज वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब आप सिस्टम समझिए इसका, कि जैसे कि हमने ये लगातार आप यहीं से शुरू कीजिए कि हमने एक गूल, फिर दूसरी गूल, फिर तीसरी गूल में हमने गन्ना नहीं लगाया, फिर एक गूल, फिर 2 गूल और फिर तीसरी गूल में हमने गन्ना नहीं लगाया। इसी तरह से एक गूल, 2 गूल, फिर तीसरी गूल में गन्ना नहीं, यानी कि आप कुल पूरे खेत की इसी तरह से आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमने जो है सिर्फ 3 गूल में 1 गूल में गन्ना नहीं लगाया। यानी कि अगर हमने 3 बीघे गन्ना बोया है तो उसके अंदर हमने 2 बीघे में तो अभी गन्ना बो रखा है और 1 बीघे में हमने गन्ना नहीं लगाया है। समझ रहे हो आप? 2 बीघे में हमने गन्ना बो दिया है, 2 गूल लगाकर। 1 बीघे में हमने गन्ना नहीं लगाया क्योंकि 1 गूल हमने खाली छोड़ी है। अब आप समझ, मेन सिस्टम अब आता है, किसान भाइयों। ये जो सिस्टम, ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक,
ये लगभग आप जब 4.5 फीट पे हमने बुआई करी थी तो ये पूरा एरिया लगभग 7.5 से 8 फीट जगह बचेगी हमारी, 7.5 से 8 फीट जगह बचेगी। इसके अंदर रोटावेटर, ट्रिलर, हमारे सब ये चीज़ चलेंगी। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर सरसों बहुत अच्छी हुई है पहली बात तो। सरसों होने के बाद इसके बाद हम इसमें मक्का की बुआई करेंगे। तो आप समझिए आपको इस 2 गुल्लों से ही इतनी पैदा हो जाएगी कि इस 2 गुल्लों में आपको गन्ना बहुत अच्छा ब्यात भी करेगा, गन्ना फूलेगा भी, लेकिन और साथ ही साथ इन 2 गुल्लों को आपस में बांधने का भी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों गुल्लों आपस में बंधेंगी भी बहुत अच्छी तरह से। अब बात क्या आती है कि अब हम मक्का बोएंगे तो इसको हम पूरा सिस्टम आप समझिए। ये जो है हमारे पास कितना एरिया बचा है, 4.5 प्लस 1 फीट आप इसका बुआई का मान लीजिए, 4.5 फीट यानी कि 5.5 फीट। 5.5 फीट हमारे पास ये है और 7.5 फीट हमारे पास ये है, यानी कि हमारी ये जगह ज़्यादा बच रही है। यानी कि अगर हम अब 1 एकड़ में इस गन्ने को बुआई करते हैं तो हमारे पास 2.5 बीघा, यानी कि पूरा 2.5 से 3 बीघा, 2.5 से 3 बीघा हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा, चौड़ा वाला हमारे पास 2.5 से 3 बीघा एरिया बचेगा। 3 बीघे ही बचेगा, 2.5 बीघे का मतलब नहीं है, 3 बीघे एरिया बचेगा। तो ये एरिया जो है हमारा आगे चल के हम इसके अंदर जब मक्का बुआई करेंगे तो 5 बीघे में 3 बीघे की बराबर हमारी मक्का, हम इसमें मक्का काटेंगे। उससे फ़ायदा हमारा ये होगा, एक तो हमारी लागत कम हो रही है। लागत क्या कम हो रही है कि हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपनी लेबर से जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें अपनी लेबर से सफाई करानी पड़ेगी। बाकी हमारी ये जो पूरा चौड़ा वाला एरिया है, ये 7.5-8 फीट एरिया जो है, ये हमारा अपने रोटावेटर से या टिलर से हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद किसान भाइयों, उसके बाद हमारी ज़मीन यदि सिवाटे खेत हैं, यानी कि इस तरह के हैं कि हम उसके अंदर उड़द बो सकते हैं बरसात के, तो उससे पहले हम मक्का काटने के बाद इसके अंदर ढैंचा बो सकते हैं। ये चौड़ी वाली एरिया में ढैंचा बो सकते हैं। ढैंचा बोने के बाद हम इसकी जुताई करा के उसमें उड़द बुआ सकते हैं। यदि आपके गहरे के खेत हैं, यानी कि आप ये मानिए कि जिसमें पानी वाली स्थिति होती है, तो उस वाली स्थिति में आप इसमें धान लगा सकते हैं। इस एरिया में आप धान लगा सकते हैं। यानी कि 5 बीघे में आपको, मैं मानता हूँ कि 5 बीघे में 5 बीघे के बराबर आपका गन्ना निकलेगा। ये गन्ना उतना ही निकलेगा जितना आप लगातार बुआई करके निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 5 बीघे में 3 बीघे की बराबर हमारी ये सह फसली निकलेगी। 5 बीघे में ही 5 बीघे के बराबर गन्ना निकलेगा और उसमें साथ में 3 बीघे की बराबर आपको सह फसली निकलेगी। आप पूरा सिस्टम समझिए। आप थोड़ा सा गन्ना आप बोगे, देखिए, अब मैं ये नहीं कहता कि आप सारा गन्ना इसी तरह से करिए, लेकिन आप जो है 2 बीघा 3 बीघा गन्ना इस तरह से करके देखिए और उस क्षेत्र में कीजिए जिसमें आप अपना ये सिस्टम भी करते हैं, यानी कि सरसों भी बोते हैं, मक्का भी लगाते हो, और साथ ही साथ आपको बरसात के दिनों में उसमें आप मुंजी लगाते हो, धान लगाते हो। आप उस एरिया में इस काम को करके देखिए, फिर आप समझेंगे कि ये सिस्टम जो है। साथ ही साथ किसान भाई, जो हम ढैंचा बोया था हमने, उससे जो है हमें इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कि हमारे जो है इसमें जो पूरे साल हम यानी कोई खाद वैसा नहीं डाल पाते, तो ये अगर ढैंचा हमने मक्का काटने के बाद इसमें बो दिया तो मक्का जो है हमारा पूरे साल के इसके अंदर हरी खाद का बहुत अच्छा वाला कार्य करेगा। मक्का के बाद हरी खाद का इतना अच्छा पैदा खाद लगेगा उसका जो ढैंचे का, कि आपको पूरे साल उसके अंदर कुछ देखना नहीं। इसीलिए जैसे ही वो ढैंचा आपका जुतेगा और उसके बाद आप उसमें उड़द बोएंगे, तो उससे आपके गन्ना जो ये एरिया वाला जो गन्ना है, ये एरिया वाला गन्ना आपके इस एरिया वाले खाद से, यानी कि इसमें पहले ढैंचे का खाद लगेगा, फिर उसके बाद आपका इसमें जो आप उड़द बोओगे उसकी जड़ों का खाद लगता है। उड़द के खेत में बहुत अच्छा खाद का काम करता है। जिस खेत में उड़द होते हैं वही बहुत अच्छी खतीली ज़मीन हो जाती है। तो आप इस पूरे क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर पैदा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी है आप जो है इसमें पूरी मैं नहीं कहता कि आप पूरा खेत आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप जो है इससे 2 बीघा 3 बीघा इस तरह से आप अपना कर देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।